नमस्कार, मैं हूं यश। आप देख रहे हैं दिव्य भारत न्यूज। रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर पर। गुजरात में करोड़ों रुपयों को ड्रग्स की हेरफेर हो रही है। वहीं कुछ फार्मा कंपनियों में भी ड्रग्स का जत्था पाए जाने के बाद भी ना तो राज्य सरकार सुध ले रही है, ना ही पुलिस महकमा ले रही है। देश के युवाओं को खोखला बनाने शराबबंदी के बावजूद लाखों करोड़ों की शराब गुजरात में आ रही है। ठीक उसी तरह गुजरात अब ड्रग्स का लैंडस्पॉट बनता नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता अमित चावड़ा ने राज्य के युवाओं की चिंता करते यह भी कहा कि राज्य सरकार की अधीनस्थ आला अफसरान और प्रशासकीय लोगों की मिलीभगत का नतीजा हो सकता है। उन्होंने सवाल या निशान साधते पूछा कि गुजरात के मुख्यमंत्री, गृह राज्य मंत्री ऐसे मामलों में चुप क्यों है। गुजरात में शराबबंदी नाम की होने का दावे जो हैं कई बार साबित हो चुके हैं। शराबबंदी गुजरात में अब केवल नाम की रही है और कागज़ पर रही है। इसके बाद सबसे बड़ा दूषण जो है ड्रग्स का। एक रूप से कहा जा रहा है कि गुजरात जो है वो ड्रग्स का भी हब बन जाता है। बड़े पैमाने पर कच्छ से लेकर राजकोट तक ड्रग्स की खेप लगाई जाती है और कई युवा बर्बाद हो रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता अमित चावड़ा जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरह का आरोप है, गुजरात किस तरह से बर्बाद होता जा रहा है ड्रग्स की चुंगाल में? गुजरात की स्थापना जब से हुई तब से गुजरात में शांति और सलामती जो रही, उसके लिए सबसे बड़ी जो वजह हो तो गुजरात में दारूबंदी थी। लेकिन पिछले 3 दशक में जिस तरीके से सरकार में बैठे लोग, पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत के कारण जो हफ्ता राज चल रहा है, उसके कारण आज गली गली में दारू बिक रहा है और दारू की वजह से युवा पीढ़ी बर्बाद हो चुकी। अभी तक दारू से युवा पीढ़ी बर्बाद होती थी, अब उसमें ड्रग्स की वजह से जो टीनेजर्स है वो आज ये ड्रग्स के नशे की ओर बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से पूरे के पूरे युवा पीढ़ी तो बर्बाद हो रही है, लेकिन उसके साथ उसका फैमिली भी तहस नहस हो रहा है। जिस तरीके से पिछले 7 साल में गुजरात में जो पोर्ट पे ड्रग्स का लैंडिंग हुआ और जिस तरीके से ड्रग्स पकड़े गए, हमारे पास जो नंबर्स है, उसकी इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से 7 साल में करीब 40,000 करोड़ से ज़्यादा रकम का ड्रग्स गुजरात में पकड़ा गया। तो जिस तरीके से गुजरात ड्रग्स के लैंडिंग का हब बना, उसी तरीके से आज गुजरात में ड्रग्स का प्रोसेसिंग भी होने लगा है और उसका एक्सपोर्ट हो तब तक की प्रोसेस हो रही। अभी जैसे एक इन्फॉर्मेशन बाहर आई है, यहाँ के लोकल न्यूज़पेपर पिछले 1 हफ्ते से चला रहे कि होम मिनिस्टर जो देश के अमित शाह जी हैं, उनके मत क्षेत्र में सानंद तहसील में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एनसीबी ने रेड की और वहाँ तहकीकात करने पर पता चला कि प्रोहिबिटेड जो ड्रग्स है वो बड़े पैमाने पे है। तो कंटेनर को चेक किया गया, पूरे जो स्टॉक है उसको सीज किया गया और जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से 500 किलो प्रोहिबिटेड ड्रग्स उसमें पाया गया है और उसकी इंटरनेशनल बाजार में वैल्यू गिने तो करीबन 10,000 करोड़ रुपए की वैल्यू होती है। तो जिस तरीके से पहले ड्रग्स का लैंडिंग हब गुजरात बना, अब प्रोसेसिंग हब बन रहा है और एक्सपोर्ट के लिए वो कंटेनर जाने वाला है। तो सरकार में बैठे हुए लोग चुप क्यों है? मीडिया पिछले 1 हफ्ते से लिख रहा है कि 10,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, एनसीबी ने पकड़ा और जिस ऑफिसर्स ने वहाँ रेड की थी उसकी ट्रांसफ़र की गई। तो सरकार में गृह मंत्री जी चुप है, मुख्यमंत्री जी जिसके पास गृह विभाग का हवाला है वो भी चुप है, ना कोई पुलिस बोल रही है, ना प्रशासन बोल रहा है, ना तो देश के होम मिनिस्टर बोल रहे। तो उसका स्पष्ट मतलब है कि कहीं ना कहीं ये ड्रग्स कार्टेल में बड़े लोगों की शामिलगिरी है और उसी की वजह से ये लोग चुप है। आज गुजरात में अभी जो एक वाकया हुआ कि हिट एंड रन का केस हुआ, एक तथ्य पटेल जैसे यंग लड़के ने अपनी गाड़ी से 9 लोगों को कुचल दिया और उसके पीछे इंक्वायरी हो तो पता चले कि ऐसे काफ़ी युवा और टीनेजर्स ये ड्रग्स की लत पे चढ़ चुके हैं और उसकी वजह से पूरी रातों की रात ये पूरी ड्रग्स की दुनिया चलती है और उसमें युवा धन बर्बाद हो रहा है। तो हमने आज मांग की है कि सरकार उस पर स्टेटमेंट दे, उस पर बयान दे
और लोगों को बताए कि सानंद तहसील में क्या पकड़ा गया हो, कैसे पकड़ा गया, किसने पकड़ा और उस पर क्या कार्यवाही हो। और साथ में हम ये भी डिमांड करते हैं कि ये पूरे गुजरात में जो ड्रग्स की बदी बढ़ रही है, जो ड्रग्स के कार्टेल बढ़ रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए जो हाई कोर्ट के सिटिंग जज है उसके नेतृत्व में एक हाई पावर कमेटी बने और ये पूरे ड्रग्स कार्टेल और उससे जो हो रहे नुकसान की तहकीकात हो और कड़क कार्यवाही की जाए। शुक्रिया अमित जी। ये थे अमित चावड़ा जी, जिनका स्पष्ट और सीधा मानना है कि सरकार की ड्रग्स कांड में चुप्पी, ड्रग्स पकड़े जाने पर या ड्रग्स की खेप हो या फिर ड्रग्स का लैंडिंग हब गुजरात बन रहा हो, इस पर सरकार की चुप्पी न केवल जनता में पर अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। नशाबंदी के दिन, एक ही दिन पोस्टर्स और बैनर्स लेकर सरकार लोक जागृति का कार्यक्रम करती है, पर बाकी के 365 दिन, 364 दिन जो कुछ गुजरात में हो रहा है खुलेआम हो रहा है। कैमरा पर्सन जशवंत के साथ मेहुल जाला, दिव्य भारत। लगातार खबरें को देखने के लिए देखते रहिए दिव्य भारत न्यूज। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।